हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मैं आपके लिए जो कोई भी न्यूज़ होता तो वो लेके ज़रूर आता हूँ। तो फिलहाल आपके लिए एक बिग अपडेट आई है जो कि आरओ एग्ज़ाम जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ उसका एग्ज़ाम फिर पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। उसकी दोबारा परीक्षा होने वाली है। उसमें एक पैटर्न में नया बदलाव आ गया है जो कि अभी कल शाम को आयोग ने जारी करके बताया है। तो आपके लिए बिग अपडेट यही है कि एक बदलाव आ गया जिसकी वजह से आपका ये बिग अपडेट है। आरओ एग्जाम में एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है। छात्रों को फायदा होगा या नुकसान, ये चीज देखने वाली है कि फायदा करेगा या नुकसान करेगा। फिलहाल देखते हैं कि उन्होंने नोटिस जारी करके क्या कहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन में A7E1 2023 दिनांक 9/10/2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में एतद द्वारा आंशिक संशोधन किया जा रहा है। तत्क्रम में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का नाम आपका समान अध्ययन एवं समान हिंदी अब हो जाएगा, जो कि पहले अलग अलग होता था, अब एक में ही होगा। प्रश्न पत्र का प्रकार जो है वैसे जैसे पुराना था वैसे ही रहेगा, वस्तुनिष्ठ ही। प्रश्न पत्र प्रश्न पत्रों की संख्या यहाँ पे पहले 2 होते थे, अब 1 हो जाएंगे। अर्थात 140 + 60 क्वेश्चन, जो 200 क्वेश्चन आते थे अब वो एक ही शिफ्ट में होगा। उसमें पहले क्या था कि पहले जीएस का पेपर हो जाता था, बाद में ब्रेक होने के बाद फिर 1 घंटे का पेपर होता था हिंदी का। तो अब इस तरीके से नहीं होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, आपका पूरा पूरा पेपर एक ही साथ होगा। प्रश्नों की संख्या वही जो हमने आपको बताया कि 140 + 60 करके कुल 200 कर देंगे। प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित अंक पुराना ही पैटर्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक पूरे 200 और समय 3 घंटे। बदलाव केवल इतना ही किया गया कि जहां 2 शिफ्ट में पेपर होता था वहां 1 शिफ्ट में होता है। इससे छात्रों का फायदा हो गया। नुकसान देखिए क्या होता था कि आप पहले जीएस का पेपर देके थोड़ा सा समय बीच में मिलता था तो एक बार रिवाइज कर लेते थे हिंदी को, तो उसके लिए तो अब आपको मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या होता है कि पेपर देने के समय बीच में एक लंबा गैप हो रहा, कभी कभी थकान हो जाती थी, कुछ सेंटर्स ऐसे होते जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थी, तो स्टूडेंट को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था कि वो दूर जाते थे, आने जाने में थकावट। अगर पेपर गर्मियों में है तो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जहाँ बैठने की व्यवस्था बाहर नहीं होती थी, इधर उधर भटकते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो उन्हें याद भी रहता था वो आके सेकेंड शिफ्ट में जब पेपर देते थे तो उनके लिए समस्याएं बढ़ जाती थी, याद आती हुई चीज़ें वो भूल जाते थे। लेकिन अब एक बार में होगा तो क्या होगा कि जो दूर दराज के क्षेत्र से बच्चे जाते हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, इन जगह पे सेंटर पड़ गया और बच्चा दूर से आ रहा है, तो उसके लिए ये हो गया कि वो सुबह ही पेपर दे के 3 घंटे का उसके बाद अपने घर समय से पहुंच सकता है। तो नॉर्मली परीक्षा में के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, वही देखने को मिलेगा कि जो 2 शिफ्ट में पेपर होता था अब 1 शिफ्ट में हो गया है, और जीएस और हिंदी का एक साथ पेपर होगा। बस इतनी सी अपडेट थी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि समय समय पे आपका जानकारी हम देते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीटी एग्ज़ाम की डेट काफ़ी नज़दीक होने की वजह से कुछ छात्र तैयारी करते होंगे टीजीटी पीटी एग्जाम, तो उनके लिए हमारी संस्था जो है संडे टू संडे आपका प्रैक्टिस करवाती है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।